जोहार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल जेक की पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 9 टर्म 2 का मैथ्स का मॉडल पेपर सेट 1 देखेंगे। ये पार्ट 1 है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 7 तक रहेगा। फिर पार्ट 2 में 8 से 14 और पार्ट 3 में 15 से 19 रहेगा। चलिए देखते हैं बिना लेट किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है, तो इस चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात करें। आप लोग को पता होगा कि चतुर्भुज के चारों कोणों का मान कितना होता है? 360 डिग्री होता है ना। तो चलिए, क्या दिया हुआ है? 3x + 5x + 9x + 13x। ये चार कोण दिया हुआ है, ये अनुपात में दिया हो। जब भी अनुपात में दिया हो तो हम लोग को एक वेरिएबल x लगा देना है सभी में। तो ये क्या हो जाएगा? 360 डिग्री, है ना। तो इसको जोड़ने पे कितना हो जाएगा? 30 डिग्री और 360 डिग्री। तो x का मान x निकालेंगे कितना? 12। जब x का मान 12 आ गया तो बारी बारी से हम बैठा देंगे 3x, 9x, 5x और 13x में। तो ये अब जब जोड़ेंगे चारों, इसका मान 360 डिग्री आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में जाते हैं। नीचे दी गई आकृति में केंद्र O वाले एक वृत्त पर 3 बिंदु। देखिए, एक आकृति दिया हुआ है, इस पर 3 बिंदु है, A, B और C। इस प्रकार है कि एंगल BOC 30 डिग्री है। देखिए जो दिख रहा है ना, BOC क्या दिख रहा है? ये जो दिख रहा है ना, ये वाला BOC कितना है? 30 डिग्री है। तथा AOB ये जो दिख रहा है, कौन वाला? ये वाला AOB कितना दिया हुआ है? AOB ये भी दिया हुआ है 60 डिग्री। ठीक है। तो यदि चाप ABC के अतिरिक्त वृत्त पर D एक बिंदु है। देखिए चाप क्या दिया हुआ है? चाप ABC के अतिरिक्त ये जो लाइन है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? चाप। ये क्या है? ये चाप। इसके अतिरिक्त जो है एक और है, क्या है? एक और बिंदु है D। कौन सा बिंदु है? D बिंदु है। तो एंगल ADC का मान ज्ञात करें। देखिए इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो, आप लोग को याद रखना है कॉन्सेप्ट के तहत। ये कोई वृत्त है, इस पे कोई एक चाप दे दिए, यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो भी ये जो सर्किल है इसे सटा हुआ रहेगा, वो रहेगा हरदम थीटा। और ये क्या रहेगा? 2 थीटा। क्या रहेगा? 2 थीटा। तो चलिए देखते हैं। तो एंगल AOC निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? ये एंगल और ये एंगल को, इस एंगल और इस एंगल को जोड़ देंगे, है ना। चलिए, एंगल AOB और एंगल OBC 60 और 30 है, तो जोड़ के कितना हो गया? 90 डिग्री हुआ ना। चलिए देखिए, AOC इक्वल टू क्या होगा? 2ADC। जैसे आप लोगों को बताया, ये क्या होगा? ये थीटा होगा, तो ये 2 थीटा होगा। तो आप लोग को पता है, किसी चाप द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण उनके द्वारा वृत्त के शेष भाग के किसी बिंदु पर आंतरिक कोण का दोगुना होता है। सही बात है ना। आंतरिक कोण का कितना होता है? दोगुना होता है शेष भाग से। ये तो ये है, ये आप लोग को दिख रहा है। ये अगर थीटा है, ये अगर थीटा है तो ये कितना हो जाएगा? 2 थीटा, है ना। अगर ये थीटा है तो ये यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो उसी तरह हमको क्या निकालना है? ADC निकालना है। तो क्या हो जाएगा? हाफ एंगल AOC। अब ADC इक्वल टू हाफ इंटू 90। कितना दिया हुआ? AOC का वैल्यू 90, तो निकालेंगे 45 डिग्री आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 45 डिग्री के कोण की रचना कीजिए। ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा इसमें ध्यान नहीं देना है आपको, है ना। आप सिंपल तौर पे देखिए क्या कीजिएगा, एक स्ट्रेट लाइन खींच लेना है। जो आपका प्रकार होगा उससे बिना उसको कुछ किए एक फिक्स पॉइंट कर लेना है। यहाँ से खींच लेना है। उसी को फिर जिससे खींचे हैं उससे चेंज नहीं करना है। यहाँ से काटना है, यहाँ काटना है, फिर इसी को आगे बढ़ा देना है, फिर इससे काट देना है, ये इसको मिला देना है। ये जो बनेगा ये कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखिए 90 डिग्री बनेगा। अब फिर इसी को आगे तक बढ़ा लेना है और इस पॉइंट से यहाँ पर काट देना है।
और ये कर लेना है। ये जो बनेगा क्या बनेगा आपका 45 डिग्री। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर है और परिमाप 32 सेंटीमीटर दिया हुआ है। देखिए ये जो है ये चैप्टर हीरोज फार्मूला का है, किसका है, हीरोज चैप्टर का है। हम लोग सबसे पहले एक त्रिभुज बना देख लेंगे। 8 11 दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है, मगर ये जो परिमाप है, ये कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर तो दिया हुआ है। चलिए ए 8 है, बी 11 है, सी निकालना है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, किसके लिए, विषमबाहु के केस में क्या होता है, विषमबाहु के केस में। अब हम लोग का त्रिभुज का परिमाप 32 दिया हुआ है ना। 8 दिया हुआ है ए, बी दिया है 11 और सी निकालना है। तो सी यहाँ से निकाल लेंगे हम लोग। सी कितना जाएगा 13, कितना जाएगा सी 13। अब नेक्स्ट देखिए एस निकालना होता है। इससे सबसे पहले हमको एस निकालने, एस जो होता है वो क्या होता है, अर्ध परिमाप। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेमी पेरीमीटर, मतलब पेरीमीटर का आधा। या तो आप इसमें पेरीमीटर दिया हुआ है ऑलरेडी 32, तो ये आधा 16 हो जाएगा। फिर भी चलिए हम लोग निकाल के देख लेते हैं एक बार। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2, ए 8 है, बी 11 है और सी 13 है बटे 2 है ना। यहाँ से क्या आ जाएगा, एस 16 आ जाएगा। हम लोग जानते हैं इसके बाद क्या हम लोग का प्रोसेस रहता है, एस माइनस ए निकालना होता है। एस 16 है, ए 8 है, 8 हो जाएगा, एस माइनस बी एस माइनस सी तीनों निकाल देंगे। उसके बाद हम लोग का आ जाएगा त्रिभुज का, क्या आ जाएगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, आप लोग को पता होना चाहिए, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एस 16 दिया हुआ है, एस माइनस ए 8 आ गया, एस माइनस बी 5 आ गया, एस माइनस सी 3 आ गया। जब इसको ऐसे दो पार्ट में तोड़ सकते हैं हम लोग 16 को, 2 गुना 8 गुना 8 गुना 5 गुना 3, क्योंकि हमको यहाँ पर जो है यहाँ से निकालना है, पेयर निकालना है। पेयर अगर रहेगा तो वो बाहर निकल जाएगा है ना। रूट में जब भी पेयर बने तो वो बाहर चल के एक में आ जाता है। तो 8 2 बार है, तो 8 को बाहर कर लिए। तो 8 को बाहर जब कर लिए तो क्या बचा, 5 दिया 15 दूनी 30, तो कितना आंसर हो गया यहाँ पर 8√30। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। एक टीम है जो 10 मैचों में इस तरह से गोल किया, एक पहला मैच में 2, दूसरा मैच में 3, तीसरा मैच में 4, 5 ऐसे करते गया। इन गोलों का माध्य ज्ञात करें। हम लोग को पता होना चाहिए माध्य जो होता है क्या होता है, समेशन ऑफ एक्स आई बटे एन। ये जो एक्स आई है क्या है, एक्स आई टोटल इसका सम जो दिया हुआ है ना गोल, इसका सम, और एन जो होता है टोटल खेला गया मैच। तो जोड़ लेंगे तो करेंगे तो कितना आएगा, समेशन कितना आ जाएगा 2.8, कितना आएगा 2.8। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में चलते हैं। आंकड़े 14 25 14 28 8 18 17 18 14 23 22 14 18 का बहुलक ज्ञात कीजिए। बहुलक जो होता है क्या होता है, जो संख्या सबसे अधिक बार रिपीट किया हुआ हो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बहुलक। वो साफ दिख रहा है 14 1 2 3 4, 4 बार, कितना बार 14 जो है 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, सबसे ज़्यादा ही रिपीट किया है, तो इसका आंसर कितना हो गया 14। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में चलते हैं। एक सिक्के को 1000 बार उछालने पर निम्नलिखित बारंबारता प्राप्त होती है। जब हम लोग कोई सिक्का को 1000 बार उछालते हैं तो चित कितना बार आता है 455, और पट कितना आता है 545। चित मतलब हेड आता है 455 बार और पट आता है टेल्स 545 बार, है ना। तो चलिए हम लोग को निकालना है सबसे पहले ई मान लेते हैं चित को, एफ को मान लेते हैं पट को। प्रत्येक घटना का प्रायिकता निकालना है। तो ई की प्रायिकता क्या होगी, चीतों की आने की संख्या बटे अभी प्रयोग की कुल संख्या। चित कितना बार आया है 455, और कितना बार हम लोग उसको उछाले हैं, अभी प्रयोग किए हैं 1000 बार, तो इसका आंसर कितना हो गया 0.455। उसी तरह से फिर हम लोग निकालेंगे पी एफ मतलब पट की आने की संख्या और अभी प्रायों की संख्या, क्या है अभी प्रयोगों की संख्या। तो 545 बटे 1000, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.545। चलिए ये था हम लोग का पार्ट 1। क्या था ये वाला हम लोग का, ये हम लोग का पार्ट 1 था। इसमें हम लोग क्या देखें, इसमें देखिए हम लोग वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन। हम लोग नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में क्या देखेंगे, सेक्शन बी का जो 3 मार्क्स का क्वेश्चन है ना। चलिए इसी तरह अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।
धन्यवाद। जय हिंद।